एक बार एक छोटा बच्चा संडे इवनिंग को अपने मम्मी पापा के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। उसके पापा खाना ऑर्डर करते हैं एंड दे स्टार्ट हैविंग देयर मील। सडनली उस बच्चे के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब उसको देखते हैं और उसके पापा ये सब देख रहे होते हैं और उसके पापा उसको देख के बोलते हैं, अक्ल नहीं है क्या? खाने की तमीज नहीं है क्या? सिखाती है तू इसे? दुनिया के बच्चों को देख और इसे देख। और बच्चा ये सब देख के बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है और वो धीरे से अपनी माँ को देखता है कि शायद उसकी माँ उसको इशारों में प्यार दे दे। और घर जाते जाते उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, दुनिया के बच्चों को देख और इसे देख। उस दिन के बाद से वो बच्चा दुनिया के बच्चों में और खुद में डिफरेंस देखने लगता है और शायद उसकी मम्मी इतनी समझदार नहीं है कि उसको डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ जैसी चीजें सिखा पाए, तो बस इतना ही कह देती है कि बेटा जब भी अगली बार बाहर जाए ना तो ध्यान रखियो, तुझे पता है ना तेरे पापा कैसे हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग हिज होल लाइफ सबकॉन्शियसली। मतलब वो जान के ऐसा नहीं कर रहा है बट उसके मन का एक कोना है जो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मोड में है, क्योंकि बचपन में बहुत गहरे में कहीं उसके मन में एक बात जाके बैठ गई थी, दुनिया के बच्चों को देख और इसे देख। टीनेज में आते आते ही कंपैरिजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्शियस लेवल पे होने लगता है, यानी कि अब वो जानबूझ के अपने आप को कंपेयर कर रहा है क्योंकि अब उसके पास उसके दोस्त हैं जो उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, जो लड़कियों से बातें करते हैं, जिनको वो लड़कियों के साथ घूमते हुए देखता है। टीन एज, सेक्सुअलिटी अपनी चरम सीमा पर, हार्मोनल चेंजेस, अब उसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है तो अब वो बड़े लेवल पे अपने आप को कंपेयर करने लगता है। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स को देखता है, खुद को छोटा फील करता है, उनके जैसी लाइफ मिल जाए ऐसी इच्छा करने लगता है। अपना थोपड़ा, अपनी शक्ल, अपने कपड़े, स्टाइलबाजी में इतना विलीन होने लगता है बिकॉज उसको लगता है कि ये सब करने से दुनिया उसको एक्सेप्ट करने लगेगी और काफी हद तक करने भी लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर डेवलप होता है फेक कॉन्फिडेंस। तो ओरिजिनल कॉन्फिडेंस क्या होता है फिर? ओरिजिनल कॉन्फिडेंस जिसके होने के चांसेस उस बच्चे में बढ़ जाते हैं अगर उसके बाप ने उसे उस दिन रेस्टोरेंट के अंदर प्लेट गिरने पे डांटने के बजाय एक छोटी सी स्माइल दी होती है और कहा होता, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से खा। उस बच्चे को एक सुकून का एहसास होता है एंड बैक इन द माइंड ही वुड हैव नोन कि कोई है जो उसे समझता है, सुनता है और आगे जाके शायद वो लाइफ में अपने आप को फिर किसी से कंपेयर नहीं करता, और अगर करता भी तो वो अपने बाप से शेयर करता क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि कोई है जो मुझे समझता है। पेरेंट्स नहीं तो टीचर, टीचर नहीं तो दोस्त, कोई भी अगर उसको ऐसा मिल जाता ना जो उसको उसकी सेल्फ वर्थ बताता, उसकी कमियां, उसकी खूबियां उसको समझा पाता, तो डेवलप होता which is directly proportional to शक्ति, पावर ऑफ एनी वन और मोर देन वन थिंग जो सिर्फ तुम्हारे पास होती है। स्कूल के बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर में तुम्हारा नाम, पावर। 10 लोगों के बीच में किसी भी टॉपिक पे बोलना, पावर। किसी भी स्किल को एक्वायर करना जो तुम्हारे आसपास के लोगों के पास नहीं है, पावर। पावर टू क्रिएट, टू थिंक, टू बी यूनिक विल गिव यू रियल कॉन्फिडेंस। लड़का और लड़की को थोड़ा चमकाने के बाद जैसा कॉन्फिडेंस आता है ना, वैसा वाला फेक नहीं, रियल, सॉलिड, अनशेकेबल, जिसका तुम्हारे माँ बाप से मिलने वाली शक्ल और सूरत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीजों पर टिका है। द सेकेंड इज योर स्किल एंड नॉलेज, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, एंड द फर्स्ट इज योर इनर पर्सनैलिटी। तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो किसी भी प्रॉब्लम पे बहुत बारीकी से सोचते हैं, टाइम लेते हैं, उनके अंदर एक ठहराव है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है। जब तुम चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचते हो ना, उसको टाइम देते हो, उसके डेप्थ तक जाते हो, तब तुम चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाते हो और यहीं से आएगी तुम्हारी लाइफ में रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी। पर जब तुम अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना तो तुम सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी टुच्ची हरकतों में बिजी रहोगे, तो लाइफ में रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी घंटा उठाओगे। पर क्यों उठाना है जोखिम और जिम्मेदारी? कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, खुद से भी बड़ा, कॉमन मैन की सोच से परे, जो तुम्हारे ही नहीं इस सोसाइटी के लिए भी कुछ कल्याणकारी होगा। और जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे पीछे आएगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थोपी नहीं होगी, वो तुम खुद लोगे, क्योंकि जब तुम चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचते हो ना, उसको टाइम देते हो, उसके डेप्थ तक जाते हो, तब तुम चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाते हो। हम में से ऑलमोस्ट सबकी सिचुएशन उस बच्चे की तरह है। पेरेंट्स नहीं समझते, समाज नहीं सुनता, स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में बुली होना, ये सब मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत देखा है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी लाइफ में चाहे कैसे भी हालात हो, चॉइस हमेशा होती है, कम ही सही होती ज़रूर है, और उसी रास्ते को पकड़ के डेवलप होगा